आज एनसीईआरटी का जो 5वां चैप्टर है डिफरेंशिएशन का, उसके क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं 5.2 से, और लास्ट में आपको 5.1 कराया जाएगा जो कंटिन्यूटी वाला चैप्टर है। तो पहले मैं आपको सूत्र रिवाइज कराना चाहूँगा और कंपोजिट फंक्शन का किस तरह करते हैं। तो कोई भी फार्मूला है, जैसे हम सबको जनरलाइज कर सकते हैं, x की पावर n को हम इस तरह जनरलाइज कर सकते हैं। पूरे फंक्शन की पावर n है तो इसको हम पहले x घात n से ही n f(x) की पावर n-1 और फिर इनटू में dy/dx होगा f(x) का। तो आपको बेसिकली शुरू में ही ध्यान देना है कि किस तरह पे कंपोजिट फंक्शन बनाया गया है, उसके आधार पे आपको थोड़ा सा सुविधा रहेगी। तो इस चैप्टर में यही बात की गई है। जैसे आपने dy/dx ऑफ sin x पढ़ा है, तो sin x का cos x होता है, तो इनटू में यहाँ भी dy/dx ये जो x है इसका होता है, लेकिन चूंकि x का एक होता है इसलिए यहाँ पे आपको ये पता नहीं चलता कि एक आया है, क्योंकि एक तो हर जगह है। अगर हम इसी को और जनरलाइज करें, यानी dy/dx ऑफ sin f(x), इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो इसका आपका होगा cos f(x) और फिर f(x) का होगा, तो f(x) का होगा f'(x). तो इन्हीं सब चीज़ों का यहाँ पर ध्यान देना है। तो हम 5.2 के आज क्वेश्चंस करेंगे, इसी तरह सभी सूत्रों को जनरलाइज करना है हमें। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला है, तो सभी को हम y मानते चलेंगे और dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे। सभी में आपको dy/dx निकालना है। पहला है y = sin x² + 5, तो ये पूरा x का काम करेगा, तो y का होगा dy/dx, और इधर भी एक बार लिखेंगे dy/dx ऑफ sin x² + 5। अब इसको हम पूरे को x मानेंगे, तो sin x का होता है आपका cos x। अब इनटू में होगा x का, यानी dy/dx ऑफ x² + 5 का होगा। तो ये एज इट इज रहेगा, इसका हो गया है। और x² + 5 में इसका अलग होगा, 5 का अलग होगा प्लस में, तो x² का 2x, और 5 आपका अकेला है अचर तो 0 हो जाएगा। अचर अगर प्लस में है तो इसका 0 होगा, और किसी चर के साथ इनटू में है तो बचा रहेगा। जैसे dy/dx ऑफ kf(x) है, तो हम यहाँ पे k को बाहर निकाल लेंगे और dy/dx करेंगे f(x) का। अगर यही प्लस में होता dy/dx ऑफ f(x) + k, तब ये अलग अलग ऑपरेट हो जाता और k का 0 होता है, तो इसका मिलता है f'(x) + 0। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं, y = cos ऑफ sin x। तो ये cos का कंपोजिट है और ये x माना जाएगा, तो y का dy/dx। अब मैं cos x का सीधे लिख देता हूँ, cos x का होता है -sin x, फिर इनटू में sin x का होगा, तो sin x का क्या होता है cos x। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे इसका, और सवालों को फिर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं आगे चलूँगा इसकी। तो थर्ड वन है sin ax + b, तो y = है आपका sin ax + b। तो ये पूरा x माना जाएगा, y का dy/dx, और dy/dx sin ax + b का होगा। तो चलिए इसमें भी एक बार लिख देते हैं ax + b, तो sin ax + b का होगा cos ax + b, और फिर इनटू में होगा ax + b का, इसका होगा। तो cos ax + b एज इट इज रहेगा, इसका होगा a, x का 1 हो जाएगा और b का 0, तो फाइनल हो जाएगा आपका a cos ax + b, ये हो जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ है आपका sec tan√x, y = sec tan√x। बेसिकली आपको बस यही समझना है कि जो कंपोजिट फंक्शन बनाया गया है वो एक्चुअल में क्या है। तो इसमें अगर देखा जाए तो √x का पहले tan लिया गया है, फिर पूरे में sec ऑपरेट हुआ है, तो ये पूरा x का काम करेगा sec के लिए, तो स्टार्टिंग sec x से होगी। तो sec x का होता है sec x × tan x, x की जगह tan√x आएगा, फिर इनटू में x का होगा, और x यहाँ पे है आपका पूरा tan√x, तो ये एज इट इज रहेगा पूरा sec tan√x × tan of tan√x, और tan√x का होगा तो sec²√x। अब √x का होगा लास्ट में, तो √x का 1/2√x। यहाँ पे हम एक और सलाह आपको देना चाहेंगे कि जब भी आपको √f(x) का करना हो, तो वैसे तो आप f(x) घात n से इसे कर सकते हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ dy/dx ऑफ, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है
तो आप इसको पूरा अगर डिटेल में करना चाहें तो इसको आप इस तरह करेंगे, एफ एक्स घात 1/2 से एक्स घात n से करेंगे तो 1/2 आगे आएगा और यहाँ होगा 1/2 -1 और अब एफ एक्स का होगा तो इंटू में एफ डैश है। इसको और सॉल्व करें तो ये माइनस हाफ पावर बचेगी, इसको आप नीचे ला सकते हैं, प्लस हाफ हो जाएगा, इसी को कह सकते हैं ये। तो इन जनरल हम डायरेक्ट थोड़ा सा समय बचाने के लिए ये कह सकते हैं और इसको आप याद रखेंगे तो आपको आगे बड़े क्वेश्चंस में थोड़ा सा सुविधा रहेगी। यानी dy/dx ऑफ रूट एफ एक्स, इस रूप का कोई भी क्वेश्चन है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 अंडर रूट एफ एक्स, ये तो आएगा ही, और इनटू में एफ एक्स का होगा जो भी होगा ये। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसी तरह कर सकते हैं। dy/dx ऑफ रूट 10x है तो इसका हम डायरेक्ट अगर करना चाहें तो 1/2 रूट 10x और इनटू में 10x का होगा तो ये आएगा आपका sec स्क्वायर x। और बस यही ध्यान देना है, यहाँ एफ एक्स में रूट की जगह कुछ भी हो तो जिसका जिस नियम से होना है उसी तरह उसको आगे बढ़ाएंगे। अब क्वेश्चन 5 है आगे, ये है आपका y इक्वल टू, क्वेश्चन 5 है y इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। बेसिकली इसको न्यूमरेटर डोमिनेटर से ये पूरा अंश माना जाएगा और ये पूरा हर। वैसे अंश हर का सूत्र भी फर्स्ट सेकंड से आया है लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी सीखे रहें और मैं सूत्र एक बार लिख देता हूँ, जनरल है। तो dy/dx होता है हर एज इट इज रहेगा, हर और dy/dx ऑफ अंश, जो भी अंश है उसका dy/dx होगा, माइनस अंश एज इट इज रहेगा और dy/dx ऑफ होगा हर का, और बटे में होगा आपका हर स्क्वायर, इस तरह होगा ये। तो अब यहाँ पे आपका अंश है साइन ये और इसी में फिट करते हैं इसे, तो dy/dx ऑफ दिस होगा आपका हर है आपका यहाँ पे cos cx प्लस डी इंटू dy/dx ऑफ अंश है आपका साइन ax प्लस बी और माइनस अंश एज इट इज रहेगा यानी साइन ax प्लस बी और dy/dx होगा यहाँ पे हर का, हर मतलब cos cx प्लस डी, अपॉन में होता है हर स्क्वायर, हर है यहाँ पे cos cx प्लस डी, इसका स्क्वायर होगा तो cos स्क्वायर cx प्लस डी भी इसे लिख सकते हैं। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन रखना है, तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए हम अब वैल्यू लिखते हैं फाइनल, cos ये एज इट इज रहेगा, इसका तो सूत्र में एज इट इज है, और इसका होगा cos ax प्लस बी और ax प्लस बी का और होगा तो a आएगा, माइनस ये एज इट इज रहना है ax प्लस बी और इसका होगा माइनस, तो ये इधर प्लस बना देगा और c और मिलेगा इनटू में, तो साइन माइनस हमने उधर प्लस कर दिया है, इनटू में रहेगा c और अपॉन में हो जाएगा हर स्क्वायर। अब हम अलग अलग भाग दें तो कुछ टर्म कट जाएंगे, यहाँ पे कुछ 10 बना लेंगे और बेसिकली अवकलन आपका यहाँ हो गया। आप पूरे में इसका अलग अलग भाग दे सकते हैं, एक जगह 10 बनाएगा, एक जगह कॉस कैंसिल हो जाएगा, बाकी अवकलन आपका मुक्त था यहाँ पे तो आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं इसे, डिफरेंशिएशन आपका मुक्त था वो आपने यहाँ पे कर लिया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है और ये है, मैं आपको लिखता हूँ इधर, tan y इक्वल टू गिवन है tan cos x क्यूब और इनटू में है आपका साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो फंक्शन को ही हमें पहले ढंग से ऑब्जर्व करना है कि ये है क्या। तो ये दो फंक्शन यहाँ दिख रहे हैं हमें, इधर इनटू है और ये अलग अलग फंक्शन है, इस तरह ही होंगे ये अलग, तो ये पहला फंक्शन मान लेंगे और एक को दूसरा मान लेंगे। अब हमें यहाँ इनकी डिफरेंशिएशन की ज़रूरत होगी, तो मैं अलग से पहले बात करना चाहूँगा जो दूसरा वाला फंक्शन है इसकी। अगर आपका सिर्फ क्वेश्चन इतना होता, इन चीज़ों को जरूर आप ध्यान देंगे जो मैं अलग से यहाँ कर रहा हूँ। पहले हम इतने का समझते हैं, इतने का डिफरेंशिएशन अगर हमें करना होता सिर्फ, तो ये होता आपका साइन एक्स के हिसाब से, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, फिर एक्स की पावर 5 का होता है इनटू में, तो ये आता। अब मान लीजिए मैं यहीं पे इसका स्क्वायर लगा रहा हूँ जो कि आपके क्वेश्चन में दिया है, तो ये स्क्वायर को मैं पूरे में होल स्क्वायर कह सकता हूँ क्योंकि साइन में है, तो ये होगा 2 साइन एक्स की पावर 5 और एक पावर बचेगी यहाँ, फिर इसका होगा तो इसका यही आएगा जो आपने ऊपर किया है,
5x⁴। तो ये आपका इस तरह होगा, दूसरे वाले का माइनस साइन से होगा। तो चलिए इधर अब करते हैं इसे। तो सूत्र होता है पहला एजिटेज, इसमें किसी भी क्रम में आप लगा सकते हैं। तो चलिए पहला एजिटेज है, दूसरे का करते हैं। इसका होगा dy/dx पूरे का, dy/dx ऑफ साइन स्क्वायर x⁵ तो एक बार लिख दिया मैंने। और प्लस अब दूसरा एजिटेज रहेगा और dy/dx होगा पहले का, पहला मतलब cos x3। तो अब इनकी वैल्यू हमें रखनी है आगे हमें इसकी वैल्यू रख देनी है और इसकी रख देनी है। तो ये आएगा आपका cos x3 और 2 ये स्क्वायर वाले का ये जो लिखा है इधर, इसको आप चाहें तो इतने को सॉल्व करके sin 2θ भी बना सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल पूरा लिखता हूँ, cos x⁵ इंटू 5x⁴ प्लस, अब ये cos x का माइनस sin x होगा तो इधर माइनस हो जाएगा, मैं यही लगा देता हूँ sin स्क्वायर x⁵ एज इट इज, और ये होगा माइनस साइन, तो माइनस लगा दिया है और इंटू में 3x² और आएगा। तो ये आपका हो जाएगा इतना। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हो सकती है तो आप कर सकते हैं कैलकुलेशन आगे। अब अगला है आपका 2√cot x²। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, y = 2√cot x², ये वाला है। तो पहले तो हम इसको और सरल फॉर्म में लिखेंगे, 2 × में है और cot x² को आप लिख सकते हैं। ये फंक्शन को ही आपको अच्छे ढंग से पहचानना है तो आधा काम आपका पहले ही हो जाएगा। तो चलिए अब x⁴n से शुरू करेंगे। ये 2 कांस्टेंट की तरह रहेगा, तो 2 एज इट इज, इसका x⁴n से होगा 1/2 आगे आएगा, फिर आगे होगा आपका 1/2 - 1, फिर dy/dx होगा fx का, fx है यहाँ पे cot x²। अब 2 से 2 कैंसिल होगा और cot x² की पावर माइनस हाफ बचेगा और cot x² का होगा माइनस, cot x का होता है माइनस cos x², cos x², फिर x² का होगा तो 2x आएगा। अब हम ये माइनस आपको नीचे भी ला सकते हैं, तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं -2x, इसको साइन में भी बदल सकते हैं नीचे लाके, तो sin स्क्वायर x² और इधर है आपका ये ऊपर ले जा सकते हैं अंडर रूट, माइनस हाफ वाले को नीचे ला सकते हैं, सॉरी cot x²। अब हम इसको साइन कॉस में बदल के इसे रूट बार काट भी सकते हैं। तो बाकी आपका डिफरेंशिएशन वैसे यहीं पे हो गया है। 8th देखते हैं, 8th है आपका cos√x। तो बस इसमें cos x से होगा, x भर चेंज हुआ है तो y का dy/dx और माइनस sin x होता है cos x का, फिर इनटू में होगा dy/dx √x का, तो √x का 1/2√x आप जानते हैं, तो sin√x तो ये हो जाएगा 1/2√x। ये आपका 8th हो गया। 9th 1 को देखते हैं। 9th है आपका y = आपको इसमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन है x - 1 का मॉड वो 1 पर आपका अवकलनीय नहीं है। सिद्ध करो f(x) x = 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो हम इसको पहले जब भी मॉड आ जाता है तो हम मॉडिफाई करेंगे। 1 पे हमें देखना है तो एग्जैक्ट 1 पर ये, तो हम इसको उस तरह ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, हम इसके आगे और पीछे बात करेंगे। तो जब भी मॉड होता है पहले हम मॉड को अलग करेंगे और केस बनाएंगे। तो जब x 1 से बड़ा है तो ये होगा x - 1 और जब 1 से छोटा है तो ये होगा आपका -x + 1। अब वैसे अगर हम बात करें डिटेल में, अवकलनीयता जो है अभी आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। अवकलनीयता का मतलब होता है फलन अवकलनीय हो और उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो सके। तो इनफैक्ट अभी इसको आप जनरलाइज भी करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कि जब भी कोई इस तरह का फंक्शन होगा x - a का मॉड, इस तरह का कोई फंक्शन होगा तो x = a पर ये कभी भी अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि टर्निंग पॉइंट है, 7 कॉर्नर बनेगा यहाँ। इसका ग्राफ भी हम बनाएंगे x - 1 के मॉड का तो इस तरह होगा। तो जहाँ भी ये कॉर्नर नुकीला बनेगा जिस x पर, इस तरह का कॉर्नर होगा या इस तरह का कॉर्नर होगा, तो यहाँ पे फलन इस पर्टिकुलर x से फलन कभी अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी। एक पॉइंट की कई डायरेक्शन हो सकती हैं इसलिए। तो अब हम ऐसे केस में 1 पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों डेरिवेटिव निकालेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होगा x से ज़्यादा पर अवकलन का मान
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होगा 1 से कम पर अवकलन का मान। तो आर एच डी जो होगा यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव वो इससे निकाला, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ होगा x माइनस 1 का, और दैट इज होगा 1 माइनस 0। इसी तरह एल एच डी जो होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो इससे निकाला जाएगा और उसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस एक्स प्लस 1, तो ये आएगा माइनस 1। यानी जब भी मॉड होगा जिस पॉइंट पे भी पूछेगा ये उस पॉइंट से थोड़ा कम हो ज़्यादा पर, अगर यहाँ पे चेंज हो रहा है तो। अगर मान लीजिए चेंज नहीं हो रहा होता, चलिए मैं इसकी आगे भी बात कर लेता हूँ, इस पे क्वेश्चंस काफ़ी सारे बनते हैं। अगर मेरा क्वेश्चन मान लीजिए ये होता कि फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉड, और आता क्वेश्चन कि x बराबर 2 पर एफ डैश एक्स बताओ या एक्स बराबर 2 पर इसका अवकलन करो, ठीक है। एफ डैश एक्स बताओ, वाई दे देगा यहाँ, तो अवकलन करना होता 2 पर, तब तो मामला यहाँ डिफरेंशियल था, क्योंकि 2 पर ये 2 से कम हो ज़्यादा दोनों पर ये कैसा रहेगा, इसको हम मॉडिफाई अगर करते भी हैं यहाँ तो ये तो 1 के हिसाब से चेंज होगा, क्योंकि टर्निंग पॉइंट तो 1 ही है इसका, ये आएगा। और 2 से ज़्यादा कम पर फंक्शन यही होगा, ये 1 से ज़्यादा के लिए है। तो दोनों के लिए हम यहाँ पे आर एच डी निकालें चाहे एल एच डी निकालें, दोनों का डी वाई डी एक्स निकालने के लिए हम x माइनस 1 से ही निकालेंगे, तो ये आएगा, इसलिए अवकल नहीं हो जाएगा। लेकिन टर्निंग पॉइंट है जो जहाँ पे फलन टर्न होता है उस पर डिफरेंशियल नहीं होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है 1 पर, तो 1 से कम और ज़्यादा पर फलन चेंज हो रहा है, 2 पे नहीं हो रहा है, इसलिए 2 पर डिफरेंशियल हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि x माइनस ए का मॉड इस तरह का कोई भी फंक्शन है तो x बराबर a को छोड़कर, a पर नहीं होगा डिफरेंशियल, a को छोड़कर शेष r पर ये डिफरेंशियल होगा, a को छोड़कर सभी x पर अवकलनीय होगा ये। इसको हम आगे भी इसकी डिटेल में बात करेंगे। अब इसका आखिरी क्वेश्चन है और वो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो मैं इसकी भी बात कर लेता हूँ, ये भी आप जनरलाइज कर सकते हैं। हमें एफ एक्स बराबर स्टेप एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स, इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाम से जरूर ये ग्रेटेस्ट है, लेकिन लिया जाता है एक्स से छोटा ही। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स ये कहा जाता है, लेस देन इस शब्द को ध्यान देंगे और इक्वल टू एक्स। इसका मतलब है जो भी एक्स आप यहाँ इनपुट में देंगे इसकी वैल्यू जब भी जो भी आएगी वो एक्स से छोटी होगी या एक्स के बराबर। अगर एक्स इंटीजर है तो एक्स से इक्वल होगी, अदरवाइज एक्स से एक छोटे पूर्णांक एक्स माइनस 1 ही होगी। यानी हमेशा एक्स से एक्स माइनस 1 के बीच लाई करता है। यानी इन जनरल हम कह सकते हैं स्टेप एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन, ये हमेशा बड़ा होता है एक्स माइनस 1 से और छोटा होता है एक्स से। ये इनइक्वालिटी हमेशा फुलफिल होती है। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स माइनस स्टेप एक्स से 0 से 1 मिल जाएगा। अगर हम इसी में माइनस एक्स ऐड कर दें, मान लीजिए इस इनइक्वालिटी में ये जनरल है, माइनस एक्स ऐड कर देंगे तो ये होगा आपका माइनस एक्स को हमने ऐड किया है तो ये क्या हो जाएगा 0। और इस माइनस को अगर हमें खत्म करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड, तो ये एक्स माइनस स्टेप एक्स हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। जो ये लेस देन हो जाएगा, ये ग्रेटर देन, लेस देन हो जाएगा 1 से और ग्रेटर देन हो जाएगा 0 से। तो ये कहलाता है आपका, इस पर भी अभी आप आगे बात करेंगे। जो x माइनस स्टेप एक्स फंक्शन होता है इतना, इसको कहा जाता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, भिन्नात्मक फलन, क्योंकि इसका मान कभी पूर्णांक नहीं होता है, ये भिन्न में ही मान मिलता है किसी भी x पर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x या भिन्नात्मक फलन, इसकी रेंज होती है 0 to 1। इसको भी आप याद रखेंगे और इसका ग्राफ भी याद रखेंगे। ग्राफ इस तरह होता है, अभी फिलहाल डोमेन रेंज और ग्राफ ही आप याद रखेंगे। तो इसकी रेंज होती है आपकी 0 to 1, 1 पे हमेशा ओपन रहेगा और 0 पे क्लोज रहेगा, 1 नहीं होगा ये कभी, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा, 1 0 पे क्लोज आएगा। और डोमेन तो आर होती है, डोमेन आर है, डिफाइन हर जगह है, लेकिन वैल्यू देगा 0 और 1 के बीच ही, 0 हो सकता है 1 नहीं होगा। तो इसी तरह जो स्टेप फंक्शन होता है ये एवरी इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होता है, ये प्रत्येक पूर्णांक पर डिसकंटिन्यूअस होता है। जब डिसकंटिन्यूअस है तो फिर अवकलनीय होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि अवकलनीय होने के लिए डिसकंटिन्यूअस बिल्कुल नहीं होना, यानी अवकलनीय होने के लिए कंटिन्यूअस फंक्शन होना आवश्यक है। अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है तो फिर अवकलनीय किसी भी दशा में नहीं होगा।
इसका ग्राफ भी हम बना लेते हैं और इनको आप नोट करेंगे। तो ग्राफ इसका जो आता है, मैं इसको पहले मॉडिफाई करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी आगे फिर से भी आएगा ये। 0 से बड़े के लिए और 1 से छोटे के लिए हम कोई भी मान रखें, x 0 से बड़ा हो या 0 हो और 1 से छोटा हो कुछ भी, तो ये मान 0 देगा, और 1 से 2 के बीच में ये 1 देगा। इस तरह इंटीजर ही मिलते हैं इसमें। यानी हम कह सकते हैं कि जो इसका डोमेन है, डोमेन होता है इसका R, और जो रेंज होती है इसकी वो होती है I, ऑल इंटीजर, पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों। यानी हम कह सकते हैं कि रेंज इंटीजर के बराबर होती है, पूर्णांक यानी धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक दोनों आएंगे, 0 +-1 +-2, ये रेंज हो गई, और डोमेन R होती है, और प्रत्येक पूर्णांक पर ये असतत होता है, x बिलोंग्स टू I पर डिसकंटिन्यूअस असतत, ये याद रखेंगे। और ग्राफ भी इसका देखें, इसको स्टेप फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ग्राफ सीढ़ी की तरह बनता है, स्टेप की तरह इस तरह होता है ये। y=x लाइन को इस तरह टच करके जाते हैं। तो ये आपका 5.2 था। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, 5.3 पे। तो इसका पहला, इसमें आपको दो तरह के फंक्शन दिए हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। मैं जरा इसकी बात कर लूँ, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन। इसका मतलब है स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन। स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन, यानी मैं सीधे सीधे बात करूं तो जिसमें y और x को सेपरेट किया जा सकता है वो स्पष्ट फलन होता है। जिस भी फंक्शन में x y मिक्स हो और हम y को x के टर्म्स में या x को y के टर्म्स में सेपरेट कर लेंगे, वो आपका स्पष्ट फलन कहलाता है। और जब x y मिक्स होंगे और इनको सेपरेट करना आसान नहीं होगा तो अस्पष्ट होगा। जैसे एक एग्जांपल लूँ, एक्स वाई ई की पावर x + y प्लस साइन स्क्वायर x² y इस तरह बराबर 3। तो यहाँ पे x y को सेपरेट करना आसान नहीं है, तो ये आपका स्पष्ट फलन होगा, और y और x जहाँ सेपरेट हो जाएंगे वो स्पष्ट होगा। तो इस फिलहाल इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज नहीं है इस चीज़ का, आपको सीधे सीधे डिफ्रेंशिएशन करना है अपने रूल से। तो एक मिक्स फंक्शन दिया जाएगा और बोथ साइड का डिफ्रेंशिएशन करके आपको dy/dx निकालना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला 2x + 3y = sin x। तो 2 और सीधे हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x का 1 होगा, और 3y का x के रिस्पेक्ट में होता है dy/dx, और यहाँ sin x का होगा तो cos x। यानी बेसिकली एक लाइन हमें पहले ये दिखाना चाहिए कि dy/dx ऑफ 2x + 3y हुआ है, और dy/dx ऑफ बोथ साइड में लगाया है sin x, फिर अलग अलग ऑपरेट हुआ है, तो ये आएगा। अब dy/dx की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी cos x - 2/3, सेपरेट हो जाएगी वैल्यू। सेकेंड है सेकेंड में बस यहाँ जहाँ x था यहाँ y है, 2x + 3y = sin y। चलिए इसको भी उसी तरह करेंगे, तो 2x का 1 और इसका dy/dx और sin y का cos y, और फिर y का भी होगा यहाँ तो dy/dx। ये कॉमन ले लेंगे यहाँ लाके और इसको ट्रांसफर कर लेंगे, तो dy/dx की वैल्यू होगी 2/cos y - 3, इस तरह निकल आएगा। थर्ड वन है ax + by² = cos y, by² = cos y। तो इसको भी सीधे करेंगे, तो a 2b y और y का होगा dy/dx, इसका माइनस sin y dy/dx। अब dy/dx को कॉमन लेके वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ वन, ये आपका xy + y² = 10x + y। इसको भी डायरेक्ट करेंगे, ये फर्स्ट सेकेंड से होगा, तो x dy/dx, और y x का 1 होगा, और 2y y² का ये होगा, 10x का sec² x, और y का होगा dy/dx। अब इसको एक साथ करके कॉमन लेंगे, बाकी को वहाँ भेजेंगे, तो dy/dx की वैल्यू मिलेगी sec² x - y/x + 2y - 1, ये हो जाएगा।
फिफ्थ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। तो इसको भी सीधे करेंगे, अलग अलग हो जाएगा। तो 2x इसका दो फलन से होगा, x dy बाई डी एक्स, वाई एज इट इज एक्स का एक, और इसका 2y dy बाई डी एक्स, और 100 का 0 होगा। तो dy बाई डी एक्स यहाँ भी सेपरेट हो जाएगा, बाकी को उधर भेजेंगे। तो -2x y यहाँ जाएगा और x प्लस 2y का डिवाइड हो जाएगा। सिक्स्थ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81। चलिए इसको भी सीधे सीधे करेंगे, फर्स्ट सेकेंड से भी करते चलेंगे। तो 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई का कर लीजिए, दो फलन से होगा, और एक बार 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, x 2y dy बाई डी एक्स, और एक बार x का होगा तो एक वाई स्क्वायर पर बचेगा, प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, और 81 का 0। अब dy बाई डी एक्स छाँट के कॉमन लेंगे, बाकी को वहाँ भेजकर जो कॉमन में आया है उसे अपॉन में कर देंगे। सेवेंथ पे आते हैं। सेवेंथ है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के। इसको भी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो साइन स्क्वायर वाई का घात से होगा अब यहाँ डिवाइड डी एक्स इसका, तो 2 साइन वाई का होगा कॉस वाई, फिर वाई का होगा डी बाई डी एक्स। इसका कॉस एक्स से होगा तो माइनस साइन एक्स, फिर एक्स का होगा दो फलन से, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और के का होगा 0। तो इतने पूरे को इधर ले आइए, क्योंकि माइनस है तो इधर पूरा प्लस हो जाएगा, और ये फाइनल आपका आएगा साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इधर प्लस हो जाएगा, तो एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स वाई। अब हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे और ट्रांसफर करके वैल्यू निकालेंगे। इसको इधर लाएंगे और इससे कॉमन लेके ये बचेगा वाई साइन एक्स वाई अपॉन ये आएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये आपका सेवेंथ हो जाएगा इस तरह। क्वेश्चन 8th में आते हैं। 8th में आपका गिवन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। आप चाहें तो इसको पहले से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको इस तरह कर सकते हैं, इसको यहाँ ले आइए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये हो गया साइन स्क्वायर वाई। अब रूट भी ले सकते हैं, तो साइन एक्स बराबर प्लस माइनस साइन वाई। तो इसका अगर हम करेंगे तो कॉस एक्स, इसका होगा कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। एक माइनस वाला रिजल्ट भी आएगा क्योंकि इधर मॉड आएगा, तो एक होगा आपका माइनस प्लस में आएगा कॉस एक्स अपॉन कॉस वाई, और एक माइनस वाला आएगा, कोई भी कर दीजिए। 9th है। 9th के बाद जो है आपके वो इन्वर्स फंक्शन वाले हैं, वो बेसिकली इन्वर्स पे ही बेस्ड हैं। तो पहले मैं इन्वर्स के सूत्र आपको बताना चाहूँगा। डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला होता है आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर कॉस इन्वर्स है तो माइनस हो जाएगा यहाँ, तो आप प्लस वाले ही याद रखें, यानी डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स होता है तो साइन का नेगेटिव हो जाएगा ये। इसी तरह टेन और कॉट में नेगेटिव होता है। डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका नेगेटिव हो जाएगा। इसको आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये आपने इनवर्स फंक्शन में पढ़ा है सूत्र कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है π/2। तो इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करें तो बोथ साइड डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, और इसका हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, जैसे हम इसकी वैल्यू रख दें तो यहाँ से हमें मिलेगा डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी इसकी हम वैल्यू रख दें तो ये प्रूव हो जाएगा यहाँ से कि निगेटिव होता है। तो अब हमारे जो आगे के सवाल हैं उनमें आपको इनवर्स फंक्शन गिवन है, पहले हमें इसको इनवर्स से सॉल्व करके डिफरेंशिएशन बाद में करना है, और इन्हीं छोटे सवालों में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं सवाल लिख के आपको इनवर्स से इसको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन है आपके यहाँ से शुरुआत है इसकी 9th से। 9th वाला है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और
इसके बाद आते हैं टेंथ में। टेंथ है आपका y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। 11th है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 12th है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले चलिए इतने ही देखते हैं। इसमें हम पहले इस तरह के सभी सवालों में हम पहले फंक्शन को ही सॉल्व करेंगे और डिफरेंशिएशन बाद में। बेसिकली ये आपके प्रतिलोम फलन के ही सवाल कर सकते हैं। इनको पहले हमें सरल करना है, फिर सरल फॉर्म में बदल के करना है। तो इस वाले में हमें सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। इधर हमें साइन बनाना है कुछ भी, ताकि ये साइन बस कटे। तो हम यहाँ पे x इक्वल टू पुट करेंगे tan थीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, जब यहाँ tan रख देंगे तो 2 tan बटे 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा। और ये क्या होता है साइन 2 थीटा। तो ये 2 थीटा, थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स x। तो ये कन्वर्ट होके बन जाएगा इसके इक्वल। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई डी एक्स होगा इसका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें आसानी रहेगी। इसी तरह इसमें हम tan पुट करेंगे इस वाले में भी। तो ये सॉल्व होके आपका आ जाएगा, इसको मैं लाल से कर देता हूँ, 3 tan इनवर्स x। अब इसका आंसर हो जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह इसमें भी मैं रखूँगा x इक्वल टू 10। तो ये आएगा आपका 2 tan इनवर्स x। ये भी उतना ही आएगा क्योंकि ये cos 2 थीटा बनेगा tan रखने से। और ये थोड़ा सा हमें इसमें चेक करना होगा क्योंकि ये पहले बनेगा cos, फिर 90 से बदल लेंगे। चलिए इसको कर देता हूँ। तो साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब cos को साइन में बदल लेते हैं पहले। तो साइन 90 माइनस 2 थीटा। तो π/2 माइनस 2 और थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x यहाँ भी। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बस माइनस का अंतर रहेगा, π/2 का 0 और इसका हो जाएगा ये। इसको करेंगे डिफरेंशिएट। तो ये इस तरह आपको मुख्य रूप से इसमें प्रतिलोम फलन की प्रैक्टिस करना है। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अगले सवाल में चलते हैं। 10th में, सॉरी अगला है आपका 13th और 14th। तो y इक्वल टू है कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी हम रखेंगे x इक्वल टू 10। चलिए, और थीटा यहाँ से हमें निकालना होता है तो tan इनवर्स x होगा, इसको बाद में लगेगा। यहाँ पे अब आप 10 रखेंगे तो कॉस इनवर्स 2 tan बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका sin 2 थीटा प्लस है। तो अब 90 से बदलेंगे इसे। कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस 2 थीटा। तो ये आएगा आपका π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स हमें मिलेगा यहाँ से 0 माइनस 2/1 प्लस पिछले सवाल की तरह। और इसके 2 क्वेश्चन और हैं, 14 और 15। तो पहले 14 देख लेते हैं। ये आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये सारे के सारे आपके प्रतिलोम फलन पे हैं। ये डोमेन भी इनकी दी है, मैं फिलहाल यहाँ जरूरत नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। तो x इक्वल टू यहाँ हम क्या रखना चाहिए साइन, क्योंकि ये साइन 2 थीटा बनेगा। देखिए साइन इनवर्स हमने रखा साइन थीटा x की जगह। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा और ये कॉस स्क्वायर, तो कॉस आ जाएगा। तो ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बनेगा यहाँ पूरा। तो ये आया आपका 2 थीटा, तो ये 2 साइन इनवर्स x। अब इसको यानी ये पूरा सॉल्व हो गया, आ गया आपका 2 साइन इनवर्स x। 2 साइन इनवर्स x का होगा डिफरेंस। अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट तो ये आएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन है 15th। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें सबसे पहले हम सेक इनवर्स को भी अगर हटाना चाहें तो ये सूत्र होता है कि सेक इनवर्स x बराबर हम कभी भी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x, या सेक इनवर्स a/b हो तो इसी को हम कह सकते हैं कॉस इनवर्स, इसका अपोजिट होगा तो b/a हो जाएगा। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं ताकि कुछ आसानी रहे। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1/ इतना है तो कॉस इनवर्स में हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1/1। तो अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं, तो हम x इक्वल टू यहाँ रखेंगे कॉस थीटा। यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो ये होगा आपका कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। तो ये कॉस 2 थीटा बनेगा।
तो ये कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल होगा, तो 2 थीटा और थीटा की वैल्यू होगी कॉस इनवर्स एक्स। तो यानी ये सॉल्व होके कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो दैट इज -2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह आपको करना है। अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट चैप्टर 3, तो ये सॉरी 3 था, 4th में आते हैं। तो 5.4 इसको देखते हैं। 5.4 में ये भी आपको कंपोजिट फंक्शन का ही है, तो मैं सीधे क्वेश्चन लिखता हूँ y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन साइन एक्स। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से भी कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाके कॉसेक एक्स करके फर्स्ट सेकंड से भी कर सकते हैं। तो हम सीधे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो सूत्र होता है हर एज इट इज अंश का अवकलन, तो ई घात एक्स का ई घात एक्स होगा माइनस अंश एज इट इज जो हर का होगा, हर है साइन एक्स, तो इसका क्या होगा कॉस एक्स बटे हर स्क्वायर। अब अलग अलग भाग दे के थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं, या कॉमन ले लें ई की पावर एक्स और इस साइन का अलग अलग भाग दे दें, तो कॉसेक एक्स बनेगा और ये बनेगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। और आप इतना भी अगर छोड़ देते हैं तो भी चलेगा। सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स एक्स। तो ई घात एफ एक्स से होगा, तो इसको भी अगर हम जनरलाइज करना चाहें तो यहाँ से समझ सकते हैं ई घात एफ एक्स। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो पहले आप ई घात एक्स से ही चलेंगे, तो ई घात एक्स का ई घात एक्स और इन टू में होगा एफ एक्स का, तो ये आता है जनरल, तो ये एक्स एफ एक्स माना जाएगा। तो डी वाई डी एक्स ई घात एक्स का ई घात एक्स फिर tan इनवर्स एक्स का होगा, तो ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें हम y की वैल्यू भी रख सकते हैं, तो कभी कभी प्रूफ भी करा देता है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं y/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू y लिख सकते हैं। अब थर्ड है ई घात एक्स स्क्वायर y इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल उसी तरह है ये भी, तो x के रिस्पेक्ट में करोगे इसका, तो ई घात एक्स का ई घात एक्स फिर एक्स स्क्वायर का होगा, तो 2x आएगा। फोर्थ है tan इनवर्स ई घात माइनस एक्स, y इक्वल टू है साइन tan इनवर्स ई घात माइनस एक्स। तो ये पूरा काम करेगा x का। तो चलिए साइन एक्स से शुरुआत होगी, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ये हो गया साइन एक्स का कॉस एक्स, और फिर x का होगा, तो tan इनवर्स इतने का होगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा x माना जाएगा। फिर ई घात माइनस एक्स का होगा, तो ये आएगा और -1 और आएगा। अब हम इसको -2x कर सकते हैं और थोड़ा बहुत और सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कॉस tan इनवर्स ई घात माइनस एक्स, और ये माइनस बाहर लगा सकते हैं, ई घात माइनस एक्स अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस ई घात माइनस 2x। एक चारा और था, अगर बिना इनवर्स में आपको इसका फॉर्मूला ई की पावर एक्स के टर्म में पूछा जाए तो यहाँ से ही सॉल्व ऐसे भी किया जा सकता है, तो इसको अल्टरनेटिव में समझ लेंगे। तो इसमें हम पहले इसको प्रतिलोम से सॉल्व करेंगे और देखते हैं किस तरह सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको tan इनवर्स को अगर साइन इनवर्स में बदल दें तो ये कैंसिल होगा, तो हम इसी को थीटा मान के कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने इतने पूरे को अज्यूम कर लिया थीटा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा और थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ई घात माइनस एक्स। चलिए tan इनवर्स को इधर लगाइए, तो ये tan थीटा हो जाएगा ई घात माइनस एक्स, तो कॉट थीटा हो जाएगा ई घात एक्स। अब ट्रायंगल बना लेते हैं, तो आधार बटे लंब होगा, तो आधार है ई घात एक्स और लंब है 1, तो ये होगा ई घात 2x प्लस 1। तो यहाँ से साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, यानी 1/√1 प्लस ई घात 2x। तो फाइनल एक आंसर इसका ये भी लिखा जा सकता है, साइन थीटा की वैल्यू ये निकाली, तो फाइनल आंसर ये हो सकता है आपका 1/e घात 2x √e घात 2x प्लस 1, ये भी लिखा जा सकता है। फिफ्थ प्रॉब्लम पे आते हैं, तो फिफ्थ है आपका लॉग कॉस ई घात एक्स, लॉग कॉस ई घात एक्स फिफ्थ वन है। तो ये पूरा लॉग के लिए एक्स का काम करेगा। इस पर भी हम बात कर लेते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स।
इसका अगर हम करना है तो ये पूरा एफ एक्स माना जाएगा। लॉग एक्स का होता है 1/x, बेस ई तो लेना ही है, फिर एफ एक्स का होगा एफ डैश एक्स। तो बस यही आप इसी को इस यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। तो ये पूरा एक्स है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ पूरा, यानी डी बाई डी एक्स होना है इसका, कॉस ई घात एक्स, ये पूरा एक्स है इसका। तो लॉग एक्स का होता है 1/x, फिर डी बाई डी एक्स होगा एक्स का, और एक्स है आपका पूरा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/cos ई घात एक्स। अब cos एक्स के हिसाब से होगा तो इसका होता है माइनस साइन एक्स, फिर ई घात एक्स का होगा तो आएगा ई घात एक्स। अब इसको tan भी हम बना सकते हैं, तो फाइनल आंसर है tan ई घात एक्स इंटू ई घात एक्स, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। 6th है, ये भी ई घात एफ एक्स पे है और y इक्वल टू दिया है e की पावर x, x से आपका शुरू होके ये दिया है x की पावर 5 तक, ई घात एक्स स्क्वायर, ई घात एक्स क्यूब, ई घात एक्स घात 4 और एक्स घात 5। तो अलग अलग कर लेना है इनका सबका, ई घात एक्स, ई घात एफ एक्स से सब हो जाएंगे। तो मैं सीधे लिखता हूँ इसका, तो डी वाई ओवर डी एक्स होगा ई घात एक्स, और फिर ई घात एक्स का हो, एक्स का होगा तो एक आएगा, ई घात एक्स का ई घात एक्स, इसका 2x आएगा इंटू में एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का इंटू में 3x स्क्वायर, और एक्स घात 4 और इंटू में आएगा 4x क्यूब, ये एज इट इज रहेगा, और इंटू में आएगा 5x घात 4, इस तरह। 7th में आते हैं। 7th y इक्वल टू ई घात रूट एक्स का अंडर रूट, पूरे पे रूट लगा है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ई घात एफ एक्स एक फंक्शन है, उस पर 1/2 की पावर है, तो ये स्टार्ट होगा ई घात एफ एक्स घात एन से। तो चलिए वाई का ये होगा, अब एफ एक्स घात एन से इसका शुरू करते हैं, तो 1/2, तो ये बचेगा माइनस 1/2, -1 होगा, और इंटू में डी वाई डी एक्स होगा एफ एक्स का, और एफ एक्स है आपका ये, तो ये माइनस हाफ बचेगा, डिफ्रेंसिएशन तो इसका हो गया है, माइनस हाफ को नीचे प्लस हाफ करके लिख देते हैं, ये होगा, और ई घात एक्स का ई घात एक्स, फिर रूट एक्स का होगा, तो ये आएगा 1/2 रूट एक्स। आप चाहें तो ये 2 to 4 हो जाएगा, इसको रूट बार काट सकते हैं यहाँ से, तो फाइनल आंसर और छोटा करके ये भी लिखा जा सकता है, ये। 8th में आते हैं, लॉग ऑफ लॉग एक्स, 8th है आपका, लॉग ऑफ लॉग एक्स, यानी डबल लॉग फंक्शन है, और बेस कुछ नहीं है तो ई मानेंगे, ये पूरा इस लॉग का एक्स कहलाएगा, तो वाई का डी वाई डी एक्स, ये पूरा एक्स है तो लॉग एक्स का होता है 1/x, ये पूरा अपॉन में आएगा, फिर इंटू में होगा एक्स का, और एक्स है यहाँ पे लॉग एक्स, लॉग एफ एक्स वाला जो जनरलाइजेशन किया है आपने, इसकी वैल्यू 1/x होगी, बाकी इसका डिफरेंशिएशन हो गया है, तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं 9th और 10th में। 9th है आपका y इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से करेंगे, तो मैं सीधे रखता हूँ सूत्र में, हर एज इट इज गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन और बटे हर स्क्वायर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर या लॉग स्क्वायर एक्स ऐसे भी कह सकते हैं, और लॉग एक्स का होल स्क्वायर। एक्स में याद रखिएगा, एक्स में नहीं लगाना है, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, इसको ये लिख सकते हैं, इसको आप ये मत समझें, बस ये ध्यान देना, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन में, आखिरी है y इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई घात एक्स, तो ये भी पूरा एफ एक्स का काम करेगा, और सीधे कॉस एक्स के हिसाब से इसको शुरू करेंगे, तो माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और फिर आपका होगा जो अंदर दिया है एक्स का, यानी 1/x प्लस ई घात एक्स। तो ये आपका 5.4 तक हो गया है। अब आपका जो 5.5 है और इसके बाद मिसलेनियस है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में, जस्ट अगले वाले में, और ये कल तक आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।